हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का सेक्शन किस तरह से काम करता है। इसको स्टैंड बाई सेक्शन भी कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस वाइट बोर्ड पे, वैसा ही सेम आपको स्केमेटिक में दिखाई देता है। अब बात आती है ये काम कैसे करता है। किसी भी आईसी को वर्क करने के लिए एक सप्लाई चाहिए होती है, ग्राउंड चाहिए होता है और एक इनेबल चाहिए होता है। जैसे ये 3 चीज़ें उसको मिलती है, वो अपना आउटपुट निकाल देती है। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से पावर एसआरसी की लाइन आ रही है जो 3 वोल्ट के पीडब्ल्यूएम पे और 5 वोल्ट के पीडब्ल्यूएम पे ऊपर मॉसफेट पे रुक रही है दोनों तरफ, और बीच से वो 19 वोल्ट आईसी में आ रही है जिसको हम विन कहेंगे, और उसकी साइड में आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है। जैसे ही विन और ग्राउंड मिलता है तो ये आईसी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का एलडीओ निकाल देती है। 3 वोल्ट एलडीओ निकलने के बाद 3 वोल्ट का एलडीओ आईओ पे जाएगा, आपका बायोस पे जाएगा, पीसी पावर बटन पे जाएगा और कुछ एक जगह और जाता है। 5 वोल्ट के एलडीओ का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। वैसे इस आईसी में 20+ पिन होती है जिनका अलग अलग काम होता है। मैं आपको मेन पिन बता रहा हूँ ये कैसे काम करती है ये आईसी। जैसे ही हम पावर बटन दबाते हैं तो जो 3 वोल्ट का एलडीओ आयो के पास गया था, तो आयो से एक सिग्नल आता है जो कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट इनेबल। जैसे ये आईसी को मिलता है तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की ऑलवेज सप्लाई बाहर निकाल देती है आईसी। और जो ऑलवेज सप्लाई हमें कोयल के बाद हमें दिखाई भी दे रही है वो वहाँ पे मिलती है, हम चेक भी कर सकते हैं उसको। 3 वोल्ट का पीडब्ल्यूएम अलग तरह से काम करता है और 5 वोल्ट का पीडीएम अलग तरह से काम करता है। इसमें 2 पीडब्ल्यूएम है इस आईसी के। ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज जहाँ जहाँ बोर्ड में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँच जाती है। इस आईसी से 4 सप्लाई निकलती हैं। एक 3 वोल्ट का एलडीओ निकलता है, एक 5 वोल्ट का एलडीओ निकलता है, एक 3 वोल्ट ऑलवेज निकलती है और एक 5 वोल्ट ऑलवेज निकलती है। कई बार हमें देखने को मिलता है एलडीओ पहले निकलता है और ऑलवेज पावर ऑन करने के बाद मिलता है, लेकिन कभी कभी ये सप्लाई सारी बिफोर पावर ऑन मिल जाती है हमें। वो मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर पर होता है कि ये सप्लाई हमें किस तरह से मिलेंगी। जब भी इस सेक्शन में कोई फॉल्ट होता है हमें स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करना पड़ता है। अगर इस सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो आपका बोर्ड ट्रिगर ही नहीं करेगा। 5 वोल्ट का यूज़ आपका यूएसबी के लिए किया जाता है, हार्ड डिस्क के लिए किया जाता है, आपका सीडी राइटर वाले सेक्शन के लिए किया जाता है। 3 वोल्ट का यूज़ आपका बायोस वगैरह के लिए। 3 वोल्ट का यूज़ बोर्ड में ज़्यादा होता है, 5 वोल्ट का बोर्ड में यूज़ कम होता है। जब भी हमारा बोर्ड ट्रिगर नहीं करता तो इस सेक्शन को हम काफ़ी अच्छे से चेक करेंगे। कभी कभी इस आईसी से 5 वोल्टेज आउटपुट निकलती है। रेफरेंस किसी आईसी में होता है, किसी में नहीं होता। रेफरेंस होता तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए हम अगर होगा तो चेक करेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कई सारी कंपनियां स्टैंड बाई आईसी बनाती हैं, तो हम जब भी हमें ज़्यादा डीप में जाना होगा तो उस कंपनी की आईसी की डाटा शीट डाउनलोड करेंगे और उसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये आईसी किस तरह से काम कर रही है। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।